नमस्कार दोस्तों, पहले ये कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और ऊंचे पहाड़ थे, अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता राम जी दिन रात खेतों में पसीना बहाते और माँ सरला मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए बच्चों को पेट भरती। मोहन उनकी इकलौती उम्मीद था। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था और हर साल अपने दोस्तों को कहता, एक दिन मैं शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माँ बाप को सुख दूंगा। उसकी आंखों में सपने चमकते थे। उसकी छोटी बहन रानी, जो सिर्फ 8 साल की थी, उसे देखकर ताली बजाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। मोहन अपने दोस्तों के साथ मवेशियों को बचाने गया। अचानक एक बड़ा पेड़ उखड़कर पानी में गिरा। उसकी चपेट में आकर मोहन बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। यह खबर सुनकर सरला फूट फूट कर रोई और रामू ने चुपचाप अपना मुंह फेर लिया। पहले कुछ हफ्ते मोहन के लिए नर्क से कम नहीं थे। वो अपने छोटे से मिट्टी के कमरे में पड़ा रहता। बाहर से आती बच्चों की हंसी, खेतों में मजदूरों की आवाज़ें, माँ के सिसकने की धीमी आवाज़ उसे और गहरे गड्ढे में धकेलती। वो सोचता, मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। उसने खाना पीना भी कम कर दिया। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। यह सुनकर सरला और जोर जोर से रो पड़ी। लेकिन एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी, रानी अपने छोटे छोटे कदमों से उसने अपने नन्हे हाथों से मोहन का चेहरा छुआ और कहा, भैया तुम कहते थे ना कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती पर तुम्हारा दिल तो देख सकता है। मुझे भरोसा है तुम कुछ बड़ा करोगे। रानी की मासूम आवाज़ और उसकी बातों में छुपा विश्वास मोहन के मन में एक छोटी सी चिंगारी जगा गया। उस रात वह सो नहीं सका। वह सोचता रहा, क्या मैं सच में हार मान लूं? क्या मेरे सपने मेरी आंखों के साथ खत्म हो गए? अगली सुबह मोहन उठा और उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी मुझे खेत में ले चलो। रामू हैरान हुए लेकिन बेटे की जिद देखकर उसे साथ ले गए। मोहन ने खेत की मिट्टी को छुआ, उसकी महक को सूंघा और हवा की दिशा को महसूस किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बताओ खेत में क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी सुनने और सूंघने की शक्ति को इतना तेज किया कि वह बिना देखे फसलों की हालत समझने लगा गया और उनसे पूछा, आपके ज़माने में सूखे और बाढ़ से फसलें कैसे बचती थी? बुजुर्गों ने उसे तकनीकें सिखाई, जैसे कम पानी में उगने वाली फसलें, मिट्टी को नम रखने के लिए गड्ढे बनाना और बारिश के पानी को जमा करने के तरीके। वह सुबह से शाम तक खेत में रहता। उस माँ उसे देख कर कहती, बेटा आराम कर ले। लेकिन मोहन मुस्कुरा कर कहता, माँ यह मेहनत मेरा नया सपना है। उसने अपने पिता के छोटे से खेत को एक प्रयोगशाला बना दिया। उसने अलग अलग बीज बोए, मिट्टी की जाँच की और हर दिन कुछ नया सीखा। गाँव वाले पहले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें बदलने लगी। 1 साल बाद गाँव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गई, कुएं खाली हो गए, आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा। गांव के सारे किसानों की फसलें मुरझा गई। लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन मोहन का खेत हरा भरा था। उसने पहले ही हवा की नमी और पक्षियों की कम होती आवाज़ से सूखे का अंदाज़ा लगा लिया था। उसने मूंग और बाजरे जैसी कम पानी वाले फसलें बोई थी। उसने खेत के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे जिसमें उसने बरसात का पानी जमा किया था। जब गाँव में सब कुछ खत्म हो रहा था, मोहन का खेत न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरे गांव को भोजन दे रहा था। गांव वालों ने उसे अंधेरे का सूरज का नाम दिया। एक दिन जब वो अपने खेत में बैठा था, उसकी माँ उसके पास आई और बोली, मोहन तुमने हमें सिखा दिया है कि असली रोशनी आंखों से नहीं हौसले से आती है। मोहन मुस्कुरा कर कहा, माँ अंधेरा मेरे बाहर था पर मैंने अपने मन की रोशनी से उसे हरा दिया। उसकी कहानी गाँव-गाँव फैली। लोग उसे सुनने आते। मोहन ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकाला बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।